आप देख रहे हैं जनना जनना में बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से एसडीएम नागपाल को सस्पेंड किया गया और आरोप इस बात का है कि उनको खनन माफिया या जो सैंड बालू माफिया है उनके दबाव में किया गया है और इस बालू माफिया के पीछे उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े राजनेताओं का हाथ है। और अब जब इस पर चर्चा हो रही है तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नवाब भुक्कल, साथ ही हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह जी और पूर्व कैबिनेट सचिव इस वक्त हमारे साथ टीएसआर सुब्रमण्यम, और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं किरण बेदी। भुक्कल जी, आपने ब्रेक के पहले सुना किस तरीके से टीएसआर सुब्रमण्यम जी ने और साथ ही प्रकाश जी ने साफ तौर पे कहा है कि सस्पेंशन का एक प्रोसेस होता है। यह नहीं होता कि रात को 1 बजे अचानक बुला के आप किसी को सस्पेंड कर दीजिए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर कि आपकी सरकार से दरअसल गलती हुई है और अब उस गलती की भूल सुधार की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात हम कहना चाहते हैं जी कि हमारी आईएएस एसोसिएशन ने पूरे मिलकर बाकायदा वहां के ऊपर पंचम तल के ऊपर जाके उच्च अधिकारियों से बात की है, सारे आईएएस एसोसिएशन के मेंबर ने, और इस बात को कहा है कि ये निलंबन जो है गलत, मतलब ये जो है इसको देख लिया जाए क्या ये गलत हुआ है, ये सब कुछ देखा जाए। और ये कहा है, हम बता रहे हैं आपको, इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये कहा है, और ये कहा है कि आपको निलंबन करने का जो है ये कुछ ज्यादा मतलब आगे मतलब कार्रवाई हो गई है। लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने, उत्तर प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है, इस बात को कह दिया है कि जो दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है। आपने ये सुब्रमण्यम जी की, एक मिनट सर, आईएएस एसोसिएशन खुद कह रही है, आईएएस एसोसिएशन वाले कौन होते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो निलंबन की जो प्रक्रिया है क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं बस। नहीं, फॉलो किया जाए नहीं किया जाए वो सही है, लेकिन सबसे फॉलो हुआ या नहीं हुआ है सर? वो आईएएस एसोसिएशन आईपीएस एसोसिएशन को होना चाहिए सर। और कह रही निलंबन फिर आप मामले को दाएं बाएं ले जा रहे हैं। मैं आपसे छोटा सवाल कर रहा हूं, क्या निलंबन की प्रक्रिया को फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया? हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं टीएसआर सुब्रमण्यम जी, डीजीपी रह चुके हैं प्रकाश सिंह जी, इनका कहना है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। रात को 1 बजे किसी का सस्पेंशन नहीं होता है, यानी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? प्रक्रिया को फॉलो किया गया नहीं फॉलो किया? मैं आपसे इतना सवाल पूछ, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। नहीं, आप नहीं, हाँ नहीं जवाब दे रहे हैं कि जो निलंबन किया जाता है तो जबान ही नहीं किया जाता कि हमने कह दिया कि आप गए तो गए, ऐसा नहीं है। लिखा पढ़ी में निलंबन किया जाता है। सर प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं फॉलो हुआ है? दायरे में किया जाता है सर, कानून के दायरे में हुआ है निलंबन, और उस निलंबन को माना है सर आईएएस एसोसिएशन ने आपके उत्तर प्रदेश से। सर सही हुआ है सर आप कैसे कर सकते हैं? प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। आप कह दीजिए प्रोसीजर फॉलो हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ या ना में जवाब दिए, प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं फॉलो हुआ है? अब प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ है ये 1-2 दिन के अंदर आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट सामने आ जाएगा। आपने सर मेरे सवाल का जवाब दे दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि प्रोसीजर फॉलो, या उससे हमारी जनता समझ गई कि प्रोसीजर कितना फॉलो हुआ। किरण बेदी जी हमारे साथ। किरण बेदी जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है कि रात को 1 बजे किसी ऑफिस खोल के सस्पेंड कर दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि इतना अर्जेंट मामला था, ये इतना इमरजेंसी की स्थिति थी कि रात को 1 बजे रात बीतने का भी इंतजार नहीं किया, अगले दिन सुबह का भी इंतजार नहीं किया, रात को 1 बजे कर दिया गया? क्या आपको लगता है ये मामूली बात है, या आप इस बात पर यकीन करती हैं कि जो बालू माफिया है जिसके पीछे तमाम बड़े राजनेता है उनके इशारे पर किया गया और वो उनकी हितों पर चोट कर रही थी इसलिए बहाना खोज के उसको सस्पेंड किया गया है? और कोई रीजन नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन वो सैंड माफिया के पीछे पड़ी थी, और सैंड माफिया जो है वो एक बहुत बड़ा पैसे का सोर्स है करप्शन का, वो पैसे का सोर्स है करप्शन का। और बड़े सारे ट्रक्स जो पकड़े जा रहे थे वो पॉलिटिशियंस के हैं। मैं तो यही कह सकती हूं, ये अखबारों ने लिखा है, या तो अखबारों ने गलत लिखा है। सो एक ही रीजन हो सकता है कि किसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा खुस रहा था, किसी को पैसे का नुकसान हो रहा था, और वो पॉलिटिशियन थे, और वो पॉलिटिशियन होने की वजह से वो कहां पर बैठे हुए थे, किसके करीब थे, हमारे पास तो यही रीजन है। मैं आशुतोष समझती हूं इसको कोई नहीं और सुधारेगा सिवाय वापस कोर्ट्स के। हमारा अब लास्ट दरवाजा इस देश की डेमोक्रेसी का रह गया है हमारी कचहरियां, और वो चल पड़ी तो हो गया, मिल गया इंसाफ। अगर वह भी प्रॉब्लम में आ गए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास अगर एक ही जगह खड़ा है अभी भी, वो है हमारी जुडिशरी पे।
मैं समझती हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये दुर्गा के केस को सुओ मोटो ले लेना चाहिए, सैंड माफिया के ऊपर भी और इसकी सस्पेंशन पर भी, और कोई तरीका नहीं न्याय करने का, क्योंकि सीएम तो कह चुके हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। क्या उनको मीडिया से पता नहीं चल रहा कि ये कितनी गलत बात हुई है? वो फंसे हुए हैं। मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि आइदर ये फियर से किया है या फेवर के लिए किया है, या किसी बात के लिए डर के लिए किया है, या इन्होंने किसी को फेवर करने के लिए किया है, और मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल किरण जी आपने सारी बातें कह दी, बट इस पूरे मसले पर आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो आईएएस एसोसिएशन है उसको सरकार के सामने जाती है और वहां पे इस पक्ष को रखती है। क्या ये आईएएस एसोसिएशन की यूनियनबाजी सही है? यूनियनबाजी नहीं है। बाय एंड लार्ज आईएएस एसोसिएशन सर्विस इंटरेस्ट की बात गवर्नमेंट रखती है इन जनरली, और ट्रेडिशन ये रहा है इंडिविजुअल केसेस को नहीं लेते हैं, ट्रेडिशन ये रहा है। लेकिन अभी जमाना हर जगह पे ट्रेडिशंस बदल रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस में इतनी धांधलियां हो रही हैं चारों तरफ, न केवल उत्तर प्रदेश में, सारी भारत में। अभी वो यूनियन जैसा पन्ना ये स्टेज आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म की आर्बिट्ररी ट्रांसफर्स, डीएम्स 6 महीने रहते हैं। डीएम्स क्या, हर एक ब्लॉक एक एक बार देखने से पहले, हर एक थाना एक एक बार देखने से पहले ट्रांसफर क्या कर पाएंगे वहां? और कहते हैं कि ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब आपको माफिया का इंटरेस्ट को आप नहीं देखते हो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में आप ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि माफिया का इंटरेस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट अब भूल जाओ। तो इसलिए बहुत आपका सिस्टम, अभी जैसे किरण बेदी बता रही हैं, सिस्टम में परिवर्तन होना है। अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स मनी मेकिंग मशीन हो गया, सबसे बड़ा बिजनेस हो गया, इलीगल बिजनेस हो गया आमतौर पे। कोई रेगुलेशन नहीं है और केवल हमारी कोर्ट्स ही आके हमें बचाएं, वरना इस देश की डेमोक्रेसी डूबने वाला है। प्रकाश सिंह जी, जो सवाल मैं सुब्रमण्यम जी से कर रहा था वही सवाल आपसे भी, कि अगर आईएएस जो हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की स्टील बॉडी मानी जाती है, कहा जाता है कि यह दरअसल देश को चलाती है, अगर वहां का जो सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको ईमानदारी करने के लिए सस्पेंड करना पड़ता है, सस्पेंड होती है, और उसके लिए एक एसोसिएशन को सामने आना पड़ता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये एसोसिएशंस भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं? उनको ये या तो हालत इतने खराब हो गए हैं कि उनको सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ती, सरकार से कहना पड़ता है। देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। और जब एक जूनियर अफसर के साथ जो अभी कल नौकरी शुरू की है, बताइए उसके ऊपर कितनी बड़ी आपने चोट की है। मतलब मैंने अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छे अधिकारियों को मैंने देखा है कि शुरू करियर में जब उनको ऐसी चोट पड़ती है तो जीवन भर के लिए बदल देते हैं, वो रास्ता ही छोड़ देते हैं ईमानदारी का। वो कहते हैं इसमें कौन चले, फिर वो गंदी धारा जो चल रही है उसी गंदी नाली में वो भी शरीक हो जाते हैं। तो देखिए, अब सवाल यह है कि कौन आवाज उठाएगा। हमारा आप तो टीवी चैनल में रह के यही बात खत्म हो जाएगी, हमारी बात तो सुनते भी नहीं है। और खैर जो सुनेंगे तो सुन के भी क्या कर लेंगे, सुन के केवल सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर देंगे। तो एसोसिएशन ने जो सरकार के सामने ये बात रखी, इसे मैं यूनियनबाजी नहीं कहूंगा, ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से जो अन्याय हुआ है उसको प्रस्तुत करना और सरकार को जताना बहुत जरूरी था। मैं तो कहूंगा ईमानदार अफसर आज की तारीख में इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया है, और हर प्रदेश में मैं कहूंगा एसोसिएशंस को चाहिए कि वो इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाएं और इसकी आवाज, इसकी तकलीफ को अपनी आवाज द्वारा सामने रखें। बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं ये बहुत गंभीर मसला है कि अगर ईमानदार ऑफिसर अगर लुप्तप्राय प्राणी अगर हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा, ये समझने वाले। सुब्रमण्यम जी, जो सवाल ये उठा रहे हैं कि हालत इतने खराब हो गए हैं, क्या इसका आज जो परसों नरसों क्या किस्सा है, अब छोड़िए प्रक्रिया को, छोड़िए सस्पेंशन कैसा हुआ है, ये ऑफिसर को बता रहे हैं आगे ख्याल से रहो। दूसरा, अगले वाला इस दिन को बता रहे हैं तुमको भी यही होगा। तीसरा, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको बता रहे हैं कि क्यों कोई सैंड माफिया के खिलाफ बात करेगा। पूरा मैसेज एक दे रहे हैं कि कोई भी हमारा माफिया का खिलाफ काम करेगा, आपको 1, 2, 3 काम किया जाएगा। यही बिल्कुल मतलब है। और इसके बाद एसोसिएशन कुछ भी न कहें, मेरे विचार में पूरा कंट्री भर जितने स्टेट एसोसिएशंस हैं, ये इसमें रेजोल्यूशन पास करना है, कहना है कि ऑफिसर्स को, न केवल आईएएस का, सब ऑफिसर्स का मैनेजमेंट, कार्डर मैनेजमेंट, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, सस्पेंशन साइंटिफिक बेसिस में होना है, बेस्ड ऑन टेक्निकल रिकमेंडेशन होना है, मिनिमम टेन्योर होना है। मिनिमम टेन्योर नहीं होने के लिए इंक्वायरी करके मिनिमम टेन्योर होना है, कुछ साइंटिफिक। तीसरा,
टेलीफोन से ऑर्डर्स नहीं होना है, लिखित ऑर्डर्स होना है। लिखित। किरण जी, जो ये बार बार ये जो बालू माफिया की बात आ रही, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? वो कौन से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनके दबाव में यह फैसला किया गया? क्या इसकी जांच इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं समझती हूं ये एक और सैंड गेट होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले ले तो एक सैंड गेट होगा, ये एक और घोटाला होगा को किसमें ट्रक्स किस किस के हैं और किस किस को पैसा जाता रहा, ये माइनिंग का सारा घोटाला ये निकलेगा एक और सैंड गेट, ये एक और चीज में फंसेंगे ये वाली सरकार। तो मैं ये कहती हूं इसका जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं पहुंचेगी, कौन इसका आदेश देगा? कौन? क्योंकि इसमें सारे फंसेंगे, पता नहीं किस किस का है, इसलिए ये नेक्सस होगा। ये तो कभी भी इंक्वायरी नहीं करेंगे, इंक्वायरी भी कौन करेगा? इंडिपेंडेंस कहां होगी? क्योंकि हर चीज तो इनके कब्जे में है। मैं आशुतोष एक और चीज, ये आईएएस एसोसिएशन के ऊपर बात हो रही, मैं ये कह रही हूं कोई करप्शन, मुझे ये बताइए दुर्गा के आने से पहले अफसरों ने क्या किया? दुर्गा के पहले अफसर भी तो आईएएस थे, उन्होंने क्यों नहीं ये काम किया? ये बड़ा पूछने की जरूरत है। दूसरा, इसके जाने के बाद जितनी देर यहां रहती है उसके बाद वो कितना करते हैं? ये आईएएस को क्या प्रॉब्लम हो गई है? ये सर्विसेज को क्या प्रॉब्लम? जब ये इंटरव्यू पास किया था, क्या इन्होंने ये कहा था कि हमें तो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी हम समाज सेवा नहीं कर सकेंगे? तब तो बड़ा ऊंच ऊंच करके इंटरव्यू में बोले होंगे कि हम तो अपने देश की सेवा में आए हैं। अब क्यों भूल गए? कोई करप्शन नहीं का स्कैम नहीं हो सकता जब तक कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज शामिल ना हो। कितनी शर्म की बात है कि हमारी सर्विसेज हमें डुबो रही है। पॉलिटिशियन तो आते जाते रहेंगे, इन्होंने तो 30-35 जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। सुब्रमण्यम, आखिरी सवाल, जो सवाल जिस तरफ किरण जी ने इशारा किया कि भाई ऑफिसर्स भी तो झुकने के लिए तैयार है, क्यों दुर्गा नागपाल के पहले भी ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद भी ऑफिसर रहेंगे, क्यों सैंड माफिया खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? आपने देखा ना अभी क्या हुआ है उनका, इस पर्टिकुलर ऑफिसर को तो चुन चुन के, जो आप देखिए 90s में इसी एसोसिएशन ने 4 मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किए थे इसी 1993 या 94 सारे चीफ सेक्रेटरी हुए बात, 4 पूरा एसोसिएशन ने। आप क्या कहीं दुनिया में देखा है कोई सर्विस एसोसिएशन, इंजीनियर, डॉक्टर किसी स्टेट में, कहीं लॉयर, अपने कौम में कौन मोस्ट करप्ट है करके किया है क्या? 4 आइडेंटिफाई किए गए, उनमें 2 चीफ सेक्रेटरी बने, एक पहले मरे और 2 जेल गए और 2 जेल गए। तो इसका मतलब है कि काफी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और आपका सवाल यह है कि चुन चुन के, जैसे शेर आता है पहले बच्चे को पकड़ के मारता है और सबको बताता है, सबक सिखाता है कि हम आपको मारेंगे मारेंगे मारेंगे। एक स्टेज आ जाता है, भैया छोड़ो, हम लोग हमारे भी बच्चे, हम लोग महात्मा गांधी नहीं है, बूढ़े पिता है, बच्चे स्कूल जाना है, छोड़ो, कौन लड़ेगा इनसे? बीबी कहेगी क्या तुम पागल हो, इन लोग पैसा बनाने दो, चुप रहो तुम। बिल्कुल। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि करीब 6-7 साल पहले मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लिस्ट दी थी, 10 भ्रष्टतम आईएएस अधिकारी और 10 भ्रष्टतम आईपीएस अधिकारी, और सरकार से मैंने कहा था कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कुछ सबूत चाहिए तो मैं सबूत इकट्ठा करके देने के लिए तैयार हूं। पर उस चिट्ठी पे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे किसी ने व्यंग करते हुए कहा कि उस चिट्ठी को सरकार ने स्वागत किया क्योंकि उनको इस नस्ल के अफसर चाहिए थे। पता चल गया कि कौन कहां का है, किसको कहा ये हम यहाँ चेहरे पे हमारे निश्चित रूप से हंसी है और मुस्कुराहट भी, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी और ट्रेजेडी है। जिस तरह अभी सुब्रमण्यम जी ने इशारा किया और जिस तरह प्रकाश सिंह जी ने इशारा किया कि जब 4 बड़े भ्रष्टतम आईएएस ऑफिसर्स की पहचान की गई, उनके पहचान के बाद वो लोग कैबिनेट सेक्रेटरी, माफ करके चीफ सेक्रेटरी बने, उनमें से 2 को जेल जाना पड़ा। जब पहचान हो गई कि भ्रष्टतम है, उसके बाद अगर कोई चीफ सेक्रेटरी बनता है और जेल जाने की नौबत आती है, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में हालात कितने खराब हैं। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जब नागपाल जैसा कोई आदमी काम